गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया। चलो, कल और कोई डाउट था क्या? ये तो दो है, लेंगे। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसको ट्रायल एरर करके देखना पड़ेगा। ये वाले डाउट में इसमें ट्रायल एरर करेंगे। AlCl3 का काम क्या है? अनहाइड्रस AlCl3, दैट वन विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। और जनरली क्या होता है, आपके पास अगर अनहाइड्राइड है, RC डबल बॉन्ड OOCO एंड एन R, whenever it is treated with catalyst AlCl3, तो ये ब्रेक करने में मदद करता है। देन यू विल गेट द इलेक्ट्रोफाइल ओवर देयर। ठीक है। और ये ग्रुप निकल जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। या फिर सेम थिंग AlCl3 अनहाइड्रस, मतलब नो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा ना। तो आपको फिर से ये सारी चीजें हमने दी है ना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो अगर यहाँ पे ट्राई करके देखो, मैक्सिमम तो मुझे यही लग रहा है। तो वी, मतलब अगर ये भी मानते हैं, ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे असाइलेशन होगा, मतलब अगर आपके पास ये, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज सक्सिनिक अनहाइड्राइड, सक्सिनिक अनहाइड्राइड, बिकॉज फ्रॉम दी सक्सिनिक एसिड। AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। The other one will have COO minus. This one will act as electrophile and वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट होगा। इसके साथ अगर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन किया, ArSC टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और जो बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला सेंटर अटैच्ड होके डबल बॉन्ड हो CH2 मतलब दो CH2 छोड़ के COO माइनस होगा। ठीक है, ये अनहाइड्रस AlCl3 तक। जिंक HgHCl क्या करेगा, HCl दे तो इससे प्रोटॉन भी मिल जाएगा, और जिंक HgHCl इसको निकाल भी देगा। तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा H3PO4, आई थिंक ये। और H3PO4 में क्या होगा, लेट मी सी। हाँ, जिंक HgHCl में क्या होगा, जिंक Hg और HCl दिया है, तो ये तो हो जाएगा और इसका प्रोटोनेशन भी हो जाएगा। सो प्रोडक्ट बीच में जो आएगा ये वाला। हाँ, अगर इसके साथ H3PO4 डाल दिया तो इसका प्रोटोनेशन होके यहाँ से भी OH माइनस निकल सकता है। ये कार्बोकैटायन यानी असाइलिनियम आयन बनेगा। ओके, इन बिटवीन क्या मिलेगा, CH2, तीन CH2 रहेंगे आपके पास, एंड देन हियर COO माइनस। इसको कैसे निकाला मैंने, प्रोटोनेशन हो जाएगा और इसको निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए यहाँ पे। ओके, H2O निकल जाएगा ना। अब ये नया इलेक्ट्रोफाइल है, सो आई थिंक ए इज द आंसर। क्या दिया है, ए आंसर दिया है ना। एंड साची, योर क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट वन। क्लियर हो गया तेरा? साची इज देयर? साची, तूने जो डाउट भेजा था वही, ये सिमिलर ही है। दोनों प्रोडक्ट कैसे आ गए जो मैंने बोला था। ठीक है। ओके।
अरे मैंने तो आज सुबह और शायद केजीपी सर बिजी होंगे ना। अ, मैं मुझे वीएसएम सर को भेजना पड़ेगा, चेक करता हूँ मैं। सर बिजी है शायद, केजीपी सर। कौन से थर्ड में एल3 क्या करेगा? प्रियांशु कौन से, प्रियांशु कौन से थर्ड में? यहाँ पे? कौन सा पूछ रहा है तू? ये एल3 यहाँ पे तो ए आर एसी रिएक्शन, ये एच जी एच सी एल हुआ। आई एम नॉट गेटिंग विच यू आर आस्किंग प्रियांशु। चलो हो गया क्या ये क्लियर? विच थर्ड यू आर सेइंग आई एम नॉट गेटिंग? ओके चलो, प्रियांशु व्हाट, टेल मी फास्ट। सर के अभी, ईशान काम कर जरा, इधर ज्यादा इधर उधर मार के मत कर। चलो, सो नेक्स्ट इज व्हाट? चलो तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूटेनॉल हैज, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। सो व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? और एक पारिक एक्सेस। बोलो इनर्शियोमेट्रिक एक्सेस क्या होता है? व्हाट इज इनर्शियोमेट्रिक एक्सेस? इनर्शियोमेट्रिक एक्सेस मतलब डिफरेंस बिटवीन मॉड ऑफ, जनरली ये मॉड होता है। सो डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ टू इनैंशोमर्स, टू इनैंशोमर्स। ओके, रेसिमिक मिक्सचर में अगर रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता है, ओके, मतलब अनइक्वल रेशो होता है। व्हेन, ये कब होता है? व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, there is a mixture of unequal, there is a mixture of enantiomers, enantiomer in an unequal ratio, unequal ratio। और इसी को दूसरा वर्ड भी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड है ऑप्टिकल प्योरिटी। इसको दूसरा वर्ड क्या है? और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्योरिटी। ओके, मतलब मान लो आपके पास दो इनैंशियोमर्स है। ओके, क्वेश्चन पे तो आ जाएंगे हम। दो इनैंशियोमर्स है आपके पास, E1 एंड E2, ठीक है? या फिर इसको आर मानते हैं, यस मानते हैं, वॉट एवर। तो इसका परसेंटेज है 40% और इसका है 30%। नहीं, टोटल 100 होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। तो ये है 60%। ओके, सो विच वन इज इन एक्सेस? कौन एक्सेस में है? तो E2 इज इन एक्सेस। कितना एक्सेस है? कितना एक्सेस है? तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। इतना सिंपल तो है ये। ओके, सो ये इसको बोलते हैं इनैंशियोमेट्रिक एक्सेस। अच्छा चलो मैं अब उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। और सो इन in a mixture, in a mixture of two enantiomers, two enantiomers, percent R isomer, R isomer is in 80% enantiomeric excess। इसको ऐसा ई बोलते हैं, enantiomeric excess। ओके, क्वेश्चन क्या है? enantiomeric excess में what is the percentage of, what is the percentage of individual R and S?
ओके, रिस्पेक्टिवली। बोलो कितना है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तुम्हारे इसमें से लिखता हूं मैं। ओके, 90-10, बी 10-90, सी 80-20। चलो आप बोलो, ऑप्शन बोलो। सी, डी, इज दैट ए इज द आंसर? मतलब दोनों का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। यस, सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ भी रहेगा, 20 और ये 80 रहेगा, तो ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना, एडिशन इनकी 100 होनी चाहिए और डिफरेंस आपका अभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया? ये लिखना है, लिख लो। और एक दो पॉइंट्स बताऊंगा मैं। ये हमारा देखो, एक बार नोट्स में हुआ होगा तो मैंने तो ये, चलो डन, ये दिख लिया पूरा। इसमें कोई डाउट है? पूरा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डन। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? एक और टर्म होती है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर आइसोमर, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर आइसोमर इंटू 100। ओके, ये होता है 100 स्पेसिफिक रोटेशन। यस, नहीं नहीं, ये एक्चुअली स्पेसिफिक रोटेशन नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन लेना है? तुम्हारे पास होंगे तो भेजो ना, अदरवाइज मैं देता हूँ। ठीक है, वेट वेट वेट। सो ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेते हैं। सो दिस इज द परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस का है, सॉरी, ये परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो है ना, सो इसको ऐसा भी लिखा जाता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर आइसोमर। ये जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है, दिस इज द रोटेशन ऑफ मिक्सचर, रोटेशन ऑफ मिक्सचर। मतलब जब इनैंशियोमेरिक एक्सेस नहीं, रेसिमिक मिक्सचर नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर छोड़ के, रेसिमिक मिक्सचर का रोटेशन कितना होता है? 0 होता है। ऑब्जर्व्ड रोटेशन किसका होता है? रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर। कोई मिक्सचर है अनइक्वल रेशो में, एक आर आइसोमर है, दूसरा एस आइसोमर है, अनइक्वल रेशो है, तो उसका कुछ ना कुछ रोटेशन रहेगा। तो इसके हिसाब से होता है। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू ब्यूटेनॉल हैज, ये जो है ना, इसको थीटा, गामा और ये 25, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन लिखने का वे है ये। तो इसका जो स्पेशल प्योर कंपाउंड का दिया है आपको, टू ब्यूटेनॉल का स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन क्या दिया है हमें? स्पेसिफिक रोटेशन या फिर दिस इज द रोटेशन ऑफ ए प्योर कंपाउंड। सो व्हाट इज द रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड इज गिवन। सो थीटा, आप प्योर भी लिख सकते हैं इसको, प्योर कितना दिया है? प्लस 13.9 डिग्री। किसका? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का है।
a sample of 2 butanol containing both the isomers, both the enantiomers, ठीक है, was found to have specific rotation. ये किसका है? मिक्सचर का है, ठीक है। तो थीटा ऑफ मिक्सचर कितना है? मिक्सचर कितना है? -3.5 डिग्री under the similar condition. The percentage of plus and minus enantiomers present in the sample are. अच्छा, ये ऑप्शन देख के ही दो ऑप्शन को आपको डिलीट करना है। ऑप्शन देखते ही दो ऑप्शन डिलीट करना है आपको। कौन से दो करोगे आप? मैंने इतना ही बोल दिया है आपको। ये देखो, ये है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर और ये है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर 3.5। ओके, मतलब ये कौन सा एक्सेस में है? यहाँ पे प्लस और माइनस रिस्पेक्टिवली चाहिए ना, प्लस और माइनस रिस्पेक्टिवली चाहिए। यहां से यहाँ पे माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है? माइनस इज इन एक्सेस। नो, कौन सा एक्सेस में है? माइनस इज इन एक्सेस। और प्लस माइनर में है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये तो सही है, मतलब हो सकता है आंसर। ये वाला उल्टा दिख रहा है मुझे, ये नहीं होगा। ये वाला इसका कम है, इसका ज्यादा है, अच्छा ये भी हो सकता है। इसका कम है, इसका ज्यादा है, ये भी हो सकता है। अच्छा सॉरी, तो ये बी वाला ऑप्शन छोड़ के आपके तीनों तो हो जाएंगे कंफर्म, कंफर्म, ठीक है। इतना तो अभी कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट में क्या बोला है मैंने? पहले इनएंशियोमेरिक एक्सेस निकालो, आप डायरेक्ट मत करो। सो परसेंट ई निकालो पहले। परसेंट ई कितना आएगा? तो ये अभी बस साइन अपने को यही तक चाहिए था, साइन को छोड़ दो, अब साइन भूल जाओ। ओके, क्योंकि माइनस का प्योर माइनस का कितना होगा? थीटा ऑफ प्योर, ये ऊपर का जो था वो प्लस का था, अब नीचे का क्या होगा? गेस करो। इतना ही होगा 13.9 डिग्री, बट ओनली साइन उल्टा रहेगा बस, ठीक है। इसलिए साइन का काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हमारा -3.5 डिवाइडेड बाय -13.9 इंटू 100, ठीक है। चलो सॉल्व करो। 3 से कर सकते हैं, 3 से 3 7 सो 0.7, और ये कितना आ जाएगा? 10 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बाय, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ चलो ठीक है। कितना है? 190 सम 13, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे पहले इसका आंसर बोलो मुझे, परसेंट ये कितना है ये बोलो, निकालो आप इसका आंसर निकालो। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अप्रोक्सीमेट चलेगा, अप्रोक्सीमेट चलेगा। 25% आ रहा है। यस, सो अगर ये परसेंट ई 25 है, अगर ये 25 है, तो नाउ टेल मी आर कितना होगा, यानी प्लस कितना होगा और माइनस कितना होगा? ओके, अब कैसे निकालोगे आप? अभी तो मैंने बोला है कि इनका डिफरेंस 25 होना चाहिए और एडिशन 100 होनी चाहिए और डिफरेंस 25% का होना चाहिए। बस ऐसा कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है इतना देख लो। एडिशन 100 होना चाहिए और डिफरेंस 25 होना चाहिए, या फिर आपको चाहिए कैलकुलेट करके। तो देखो, परसेंट आर माइनस परसेंट यस इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे? वट एवर, ये कंपल्सरी नहीं है, ये डेक्स्ट्रो होना चाहिए, लीवर होना चाहिए, ठीक है। ये 25 होना चाहिए और परसेंट आर प्लस परसेंट यस अगर नहीं कैलकुलेट आता है तो आप क्या करोगे? ऐसा लिखोगे, परसेंट यस कितना होता है? 100 होता है। इन दोनों को एडिशन कर दो तो 2r इज इक्वल टू 125, मतलब r इज इक्वल टू, r कितना होगा? 125 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 62.5 अराउंड। यस, 62.5 आर होगा। तो यस कितना होगा? 100 में से ये कम कर दो तो उतना यस हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे ये आर क्या है? यहाँ पे एक माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस का जो कंट्रीब्यूशन है इतना है और प्लस वाले का जो होगा इतना। यस, ए इज द आंसर। डन, समझ में आया? इसके ऊपर क्या अभी मेरे पास फिलहाल तो प्रॉब्लम्स नहीं है ये वाले टॉपिक के ऊपर, बट आपके पास अगर है कोई बुक में अभी तुम्हारे पास है तो पिक्चर भेज सकते हो या फिर इसके रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो। राइट नाउ मुझे ढूंढने पड़ेंगे, अभी तो नहीं है पास के लिए।
ठीक है, अभी समझ में आया व्हाट इज दैट परसेंट, ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है? ओके, न्यूमेरिकल्स करो, सिंपल सिंपल है, इतना ही है। आपको तो बहुत फिजिक्स वगैरह में तो बहुत ज्यादा करते हो, मेरे से ज्यादा तुम्हें ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यू कैन डू दोस थिंग्स। चलेगा, डन। ओके। चलो, सो एनी एनी डाउट नाउ? और कोई क्वेश्चन था क्या? अच्छा, स्टीरियो पे क्या टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तुम्हें, मुझे बोलो। अबे तुम्हें ओपीएससी नहीं मिला है? सब फॉर्मूला भी क्या है, लिखना है इनैशोमेरिक एक्सेस का, लिख लेना फिर। ये व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंट ई? ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय रोटेशन ऑफ प्योर आइसोमर, प्योर आइसोमर का रोटेशन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड एज। ElCl3 नॉर्मल कीटोन के साथ अगर कुछ नहीं है उसको तो नॉर्मल कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट होगा ना, होगा या नहीं आई डोंट नो, बट ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करेगा क्योंकि वो लुईस एसिड है ना। AlCl3 लुईस एसिड है, ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करके उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, मतलब। चलो, हो गया क्या ये क्वेश्चन, हो गया लिख के? सपोज हमारे पास योर क्वेश्चन इज दिस वन, व्हाट विल हैपन विथ AlCl3। अब इसके आगे कुछ तो भी करना पड़ेगा आपको। ये क्या होगा, ये लोन पेयर AlCl3 के पास, तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दी पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 ऐसा नेगेटिव चार्ज, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना है। हाँ, इसीलिए कार्तिक मैंने ना, उससे ज्यादा क्या है, मैंने बहुत सारे ओपीएस भेजे हैं तुम्हें। ठीक है, सर को मैं कॉल, सर अगर बिजी है तो मैं फिर VSN सर को भेज देता हूँ। ठीक है, तो मिल जाएंगे। तुम्हारा क्या ग्रुप है क्या? मुझे ऐड नहीं किया वो सर ने, नहीं तो मैं भेज देता था आपको डायरेक्ट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने तुम्हें। कितने भेजे हैं? शायद 10-15 भेजे हैं मैंने ओपीएस। पुराने वाले भी भेजे हैं मैंने, और वो भी भेजे हैं नए। तो आप सॉल्व करो, वो बहुत है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और क्या है, और कुछ क्वेश्चंस? कौन से टाइप के क्वेश्चन चाहिए मुझे, मैं देखता हूँ एक बार, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस है क्या तो। हम्म, हाँ, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो कर दो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वाला चालू करते हैं। स्टीरियो में क्या डाउट है तुम्हें? स्टीरियो के डाउट कुछ बोलो मुझे। चलो, एक क्वेश्चन देता हूँ, मैच द पेयर करो आप। लंबा है, करोगे या नेक्स्ट वाला चालू करो? क्या बचा है हमारा अभी? एसिड लेना है ना।
चलो ठीक है, इतना सॉल्व करो, देन विल चेक द नेक्स्ट वन। ठीक है। अभी करना है तो अभी करो, नहीं तो यू कैन डू इट एज ए होमवर्क। यस ठीक है, चलो फिर विल टेक डाउट क्लासेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो ये होमवर्क के लिए ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो निकालना है तो फोटो निकाल के रखो। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देते हैं फिर। अभी क्या चालू करना है, हमारा कीटोन खत्म हो गया ना, एसिड वाला पार्ट चालू करते हैं। लिख लिया क्या ये? लिखना नहीं है अभी, क्या इसका स्क्रीनशॉट निकालो, सॉल्व करो, होमवर्क है ये। डन। चलो नेक्स्ट। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस वन। तो अभी स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, ओके। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में, so we'll start with the methods of preparation। बोलो कितने नोन मेथड्स है तो हमें। हमने प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया है, RCH2OH। न्यू टॉपिक, न्यू, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एज ए न्यू चैप्टर भी बोल सकते हैं या फिर न्यू टॉपिक भी बोल सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से how will you convert it into carboxylic acid, RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्जन कैसे करोगे बोलो, क्या करोगे? बेस के साथ? अरे वाह, अरे वाह, बेस के साथ करोगे रिएक्शन इसका? इतना टाइम, एक तो ये इतना टाइम लग रहा है आपको तो आंसर देने में, और उसका रिएक्शन आप बेस के साथ कर दोगे। पीडीसी से होगा क्या ये? पीडीसी पीसीसी से होगा क्या ये? नहीं होगा ना, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लगेंगे। यस, KMnO4 इज करेक्ट। KMnO4 नहीं तो आप K2Cr2O7 कर सकते हो, K2Cr2O7। ठीक है, इससे काम चलेगा। ओके, H2SO4 नहीं, H3O प्लस तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ H3O प्लस H2O से काम नहीं चलेगा, एसिड एसिड से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कार्बोकैटायन बनाएंगे वो। राइट, ओके। चलो नेक्स्ट इज, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। चलो व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड फ्रॉम अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स को RC डबल बॉन्ड OH को आपको कन्वर्ट करना है RC डबल बॉन्ड OH में। क्या क्या रिएजेंट्स है इसके लिए? क्या हम ये वाले यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज KMnO4, H प्लस, डाइबर H से काम नहीं बनेगा। वी कैन यूज K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन ही करना है, ऑक्सीडेशन ही करना है। K2Cr2O7 भी चलेगा, H प्लस।
लुकास, लुकास से किधर का किधर कैसे होगा? लुकास किसके लिए है? वाटर अल्कोहल के लिए है ना, लुकास से तो नहीं होगा। और बोलो, बहुत है आपको जो पता है। टोलेंस, वेरी गुड, टोलेंस रिएजेंट से होगा, टोलेंस से होगा। देन अपना बेनेडिक्ट वाला, टोलेंस भी होगा, बेनेडिक्ट, इनको ऐसे ही लिख देते हैं, टोलेंस होगा, बेनेडिक्ट होगा, फीलिंग्स होगा, होगा ना ये सब। KOCH का कोच, कोच कोच क्या है रे? गैटरमन कोच, उससे कैसे होगा? एक मैंने अभी भी दिया है, रिएक्शन लिया है। क्या मैं RCO3H से बना सकता हूँ? क्या मैं RCO3H से बना सकता हूँ? कौन सा है ये फंक्शनल ग्रुप और कौन सा नेम रिएक्शन है ये? डायल्यूट HCl से नहीं होगा ना ये। हाँ, पर एसिड है ये। और ये क्या है रिएक्शन? नेम रिएक्शन कौन सी है इसमें? शॉर्टकट लिखो, पूरा लिखने की नहीं जरूरत। कौन सी नेम रिएक्शन है इसमें? इतना टाइम? यस, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है ना, ये दिया है हमने। बेयर विलेजर से भी आपका काम बनेगा, बराबर है। यस, चलो तो बहुत सारे मेथड्स हैं। और और दो चार हैं, ठीक है, होंगे। तो चलो लिख लिया ये अल्डिहाइड वाला केस। नेक्स्ट, थर्ड मेथड हो गया क्या? ये दो लिख के तुम लोग स्लो लिखते हो यार। ओके, डन। चलो, ओके, नेक्स्ट, थर्ड फ्रॉम अल्किन्स, फ्रॉम अल्किन्स, अल्किन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH और R डैश। बोलो व्हेन इट इज किसके साथ रिएक्शन होगा? चलो हिंट दे देता हूं, ये वाला ब्रेक करना है। क्या मैंने 4 भी चलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH। यस, क्या क्या चल सकता है यहाँ पे? KMnO4 भी चलेगा, बट KMnO4 एसिडिक कंडीशन में डालना है, बेसिक नहीं, बेस एजेंट नहीं चलेंगे। हाँ, हॉट एसिडिक KMnO4। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो है, बट बेटर क्या है हमारे पास? O3 और ओजोन लिसिस, O3 इन H2O2, नहीं तो O3 इन H2O, जिंक वाटर नहीं, जिंक वाटर होगा तो अल्डिहाइड मिलेंगे, ठीक है। तो यस, ये वाला भी चलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, how will you convert alkyl bromide into carboxylic acid? Fourth one, from alkyl halide, from RX, alkyl halide. How will you convert RX into RCOH? डायरेक्ट एक स्टेप में तो नहीं होगा, एक स्टेप में तो नहीं होगा। RX has to be converted into RCOOH। कार्तिक, KMnO4 KOH कैसे चलेगा भाई? चलो लास्ट वाले स्लाइड में क्या है, तुम जल्दी लिखा करो यार। HCl नहीं करेगा, HCl से क्या होगा? क्या HCl पकड़ के बैठे हैं विदुषी? ओके, हाँ प्रियांशु करेक्ट है।
बाकी लोग बोलो जल्दी, ये कैसे करेंगे? H2O2 से भी होगा, और सिर्फ वाटर डाला तो भी होगा। सिर्फ हमें क्या नहीं चाहिए, जिंक वाटर नहीं चाहिए। जिंक वाटर डाला तो, जिंक H2O डाला तो अल्डिहाइड मिलेगा। वाटर भी चलता है और H2O2 भी चलता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है वहां पे इस केस में। चलो, इसके लिए स्टेप्स बोलो। एक स्टेप में तो नहीं होगा। ओनली वन आंसर आई गॉट इट करेक्टली, प्रियांशु। ओके, बाकी अदर लोग, चलो बोलो जल्दी। पहले तो इसको, आया क्या, चमका क्या किसी का? लाइट। यस, क्या करेंगे? एम जी, पहले तो आर एक्स को आर एम जी एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एम जी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, राइट है। और बाद में इसके ऊपर क्या डालेंगे, CO2 डाल देंगे। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा इधर? हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस वाले मेथड यूज करेंगे, बट हाइड्रोलिसिस किसके किसके हो सकते हैं? चलो, ऊपर का लिख लिया ना तुमने, ये वाला, ये वाला मेरे साथ ही लिखो ना, क्या टाइम टाइम पास चल रहा है? कितना टाइम लगेगा यार? मैं लिखूंगा, तुम लिखोगे, पता है सब कुछ, नया थोड़ी कुछ है। मेरे साथ ही लिखो तुम लोग, जल्दी किया करो। चलो डन। जब मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ लिखो, तो यू हैव टू राइट इट विथ मी ओनली। जब मैं बोलता हूँ कि रुको मैं समझाता हूँ, जब मैं समझाता हूँ नया कुछ रहता है ना, देन यू हैव टू फोकस ओवर हियर ओनली, डोंट यू दैट टाइम यू डोंट हैव टू राइट। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में हाँ, अब लाएंगे हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस किस का कर सकते हैं हम? यू कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ आर सी ओ ओ आर डैश। यू कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ आर सी ओ सी एल, मतलब हैलोजेंस। यू कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ आर सी ओ सी ओ आर। यू कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इन सब का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होता है? When all these compounds are treated with water H plus H2O, जनरली H plus ये H2O यूज करते हैं कोई भी एसिड कैटालिसिस के साथ। प्रोडक्ट जो मिलता है, प्रोडक्ट जो मिलता है, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट जो मिलता है RCOOH एंड अदर प्रोडक्ट्स विल बी देयर इन ऑल दीज केसेस। यहाँ पे पार्शियल का प्रोडक्ट क्या होता है? RCONH2, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बाद में जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेक होके RCOOH प्लस ये NH3 में कन्वर्जन होता है, मतलब यहाँ पे भी आपको एसिड मिल सकता है। ठीक है, यस। तो ये हुआ हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शंस डन। डन।
डन फिनिश्ड। ओके चलो नेक्स्ट। बेंजोइक एसिड प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ रिएक्शन लिखे हैं। व्हाट इज द नंबर 5 and 6। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड PHCOOH कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास टोल्यूइन है CH3, किसके साथ रिएक्शन करोगे? डायरेक्ट कन्वर्जन चाहिए मुझे बेंजोइक एसिड में COOH। रिएजेंट बोल दो। KMnO4 H+। कैसे टोल्यूइन ये रिएक्शन देगा? हमने लिखा है ये साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला CH2CH3 क्या सिमिलर रिएक्शन देगा? क्या इसका प्रोडक्ट अलग होगा कुछ बेंजोइक एसिड से? यहाँ पे भी COH मिल जाएगा। ठीक है ओके। क्या यहाँ पे भी क्यूमीन वाला ये कंपाउंड प्रोडक्ट देगा? और क्या ये देगा या नहीं देगा? एंड क्या टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन जो होगा क्या ये प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा? टेल मी लास्ट टू रिएक्शंस में होगा या नहीं होगा? कौन से रिएक्शन में होगा और कौन से रिएक्शन में नहीं होगा? कैन यू टेल मी फास्ट? बोथ नॉट पॉसिबल। टर्शरी ब्यूटाइल ओनली विल नॉट गिव। क्यूमिन देगा, सेकंड वाला नहीं देगा। यस बोथ वाला रॉन्ग है। हाँ यहाँ पे क्या चाहिए? कंडीशन कम से कम क्या होनी चाहिए? कंडीशन कम से कम हमारे पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब यहाँ पे रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पे पीएच COOH मिलेगा। बट लास्ट वाले में जब तीनों का कार्बन रहेंगे तो लास्ट वाले में पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? डन। लास्ट वाले में नहीं होगा। सेकंड प्रोडक्ट में उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो उसको। आई थिंक इट विल कन्वर्ट इनटू COOH। नहीं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन होके CO2 बन सकता है अदर प्रोडक्ट। ये ऐसा कोई रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं। लास्ट वाला नहीं समझा? व्हाट आई टोल्ड यू, एक ही हिंट है इसमें कि अगर आपके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा वाला नहीं है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब लास्ट वाले में क्या है? CH3 CH3 CH3, तीन तीन कार्बन है ना, तो यहाँ पे फिर ऐसे टाइम में ये केमिनोफोर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है। क्या सपोज मैंने ऐसा दिया है आपको ये वाला कंपाउंड, क्या यहाँ पे होगा ये रिएक्शन? होगा ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है आपके पास और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH, प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका कौन सा एसिड होगा? नाम क्या है उसका? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो जल्दी। थैलिक एसिड। थैलिक एसिड होता है ये। चलो ठीक है, लिख लिया, डन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डन लिख लिया।
ओके, चलो तो ये हो गया हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देन विल टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं दैट विल टेक। सबसे पहली तो आ जाएगी सोलबिलिटी। ओके क्या ये वाला कंपाउंड सोलबल होता है वाटर में? एसिड्स आर सोलबल इन वाटर और नॉट? Acids are soluble in water or not? Yes, they are soluble in water. Okay, reason क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सोलबल होते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, अदरवाइज नॉर्मल है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो RC डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, ठीक है। और ये जो एग्जिस्ट करता है ना, मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसा उल्टा करके लिखता हूं तो ये OH रहेगा इस साइड में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये जो यूनिट बन गया ना इसको बोलते हैं डायमेरिक फॉर्म। डायमेरिक फॉर्म, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एसिड्स एग्जिस्ट इन अ डायमेरिक फॉर्म। ये एसिड जो होते हैं किसमें होते हैं? डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। अब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है ना तो ये पूरा एक यूनिट माना जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स आर वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी मत करो, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। और रीजन जो होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि ये डायमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट इज ड्यू टू डायमेरिक form and that is the reason why they are having the very high boiling point। ठीक है, चलो लिख लो, then we'll talk about melting point। मेल्टिंग पॉइंट में भी कुछ अलग ट्रेंड है इसलिए हम देखेंगे। डन। ओके, हो गया। देन विल टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? इनका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता ही है, बट जो ट्रेंड होता है इन जनरल, अगर मैं पूछता हूँ आपको इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन होता है? इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। MW क्या है? MW क्या है? MW है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास है, इतना तो चलो ठीक है। हाँ, तो अभी विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है विथ कार्बन, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 1 कार्बन का एसिड क्या होगा? फॉर्मिक एसिड HCOH। 2 कार्बन का क्या होगा? CH3COH। 3 कार्बन का क्या होगा? 4 कार्बन का होगा। लीनियर की बात करते हैं, 3 कार्बन का COH, 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड COH, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 COOH। ओके, 6 कार्बन का
इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 COOH। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे, ये टेम्परेचर है। ओके, हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ये ऐसा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे और ज्यादा होगा, इसका इससे और ज्यादा होगा, ये और ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये लीनियर ग्राफ बनेगा, राइट, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड थिंग है। बट एक्चुअल में क्या होता है, अच्छा एक्सपेक्टेड का ऐसा लीनियर ग्राफ बना लेंगे। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड। ओके, ऑड हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड इवन, नहीं नहीं नहीं, उल्टा हुआ। इवन वाला जो होता है ना, वो नेक्स्ट वाले ऑड से थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट वाला मतलब इवन वाला जो होता है ना, मतलब ये इवन वाला 2 कार्बन का जो इससे कम एक्सपेक्ट किया था ना, इससे ज्यादा होता है। ये तो नॉर्मल है। तो 4 कार्बन का जो होगा वो 5 से ज्यादा होगा, मतलब इसका जो पॉइंट होगा एक्चुअल में इधर आएगा। इसका तो सही है, 1 का सही है, 2 का थोड़ा ज्यादा है, ये सही है। ये ग्राफ पे ये ऊपर गया है, ये सही है। फिर 6 कार्बन का और 7 कार्बन का जब लिखोगे आप, 7 कार्बन का एक्सपेक्टेड और ये सेम आएगा, तो उससे ज्यादा होगा। तो हमारा जो एक्चुअल में ग्राफ आएगा, तो एक्चुअल में इस तरीके से जिगजैग लाइन आएगी, इस तरीके से। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो इवन कार्बन का ज्यादा रहता है, इवन कार्बन विल हैव हायर हायर melting point than its next homologue, next homologue। कितना ज्यादा रहता है, एकदम इससे इससे ज्यादा रहता है क्या, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इससे थोड़ा ज्यादा, आगे वाला जो है ना उससे थोड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा रहता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रियल में हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, नीचे वाला जो लिखा है एक्सपेक्टेड है, ऊपर वाला एक्चुअल। ये कलर मेंटेन किया मैंने, अरे, एंड दिस वन इज एक्सपेक्टेड। ओके, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन होगा? मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड का कन्वर्जन किसमें करते हैं, लिक्विड में। तो जब सॉलिड की बात आती है तो पैकिंग होता है, हमने इसमें पढ़ा था, पैकिंग वाली केस सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था, याद है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑड और एक इवन की केस लेते हैं। 3 कार्बन का ऑड वाला लेते हैं, 4 कार्बन का इवन वाला लेते हैं, 4 कार्बन का इवन। सो 1 2 3 4, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो COOH और ये CH3। अब यहाँ पे ये जो CH3 होता है ना, इस तरीके से zigzag लाइन फॉर्म करता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे पैकिंग जो होती है वो इफिशियंट होती है, COOH, COOH। सो ये जो पैकिंग होती है ये नजदीक नजदीक आ जाते हैं। बट अगर मैंने ये 5 वाला ले लिया ना, COOH, अब ये वाला ग्रुप और ये CH3 दोनों एक साइड में आते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो पैकिंग होती है ना, ये थोड़ा दूर हो जाता है, ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, और ये दूर होने के कारण क्या होता है, इनमें पैकिंग कम होता है, नॉट एफिशिएंट पैकिंग, नॉट एफिशिएंट पैकिंग। और उसी की वजह से ये रीजन होता है, और यहाँ पे एफिशिएंट पैकिंग, एफिशिएंट पैकिंग, और इसी के कारण ये सब चीजें होती है। गॉट इट, चलो लिख लो। चलो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पॉइंट्स थे, नोट डाउन कर दिया। एफिशिएंट पैकिंग का क्या होता है?
एफिशिएंट पैकिंग मतलब क्लोजली पैक होते हैं ना। यहाँ पे देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड अपोजिट साइड में है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे फिट बैठेगा, जल्दी से आ जाएगा, फिट बैठेगा यहाँ पे। ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो फिर इनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी हमें, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है ना, तो ये थोड़ा बल्कीनेस बन जाता है एक साइड में, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा ना वो थोड़ा दूर होगा, नहीं तो उल्टा होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा। सो यहाँ पे जो पैकिंग बनती है मॉलिक्यूल्स की वो डिस्क्रीट, मतलब वो इतनी इफिशिएंट नहीं बनती है, दूर दूर होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, एंड उसी के वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, अगर दूर है तो जल्दी तोड़ सकते हैं, मतलब फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम होगा, एक्सपेक्टेड होगा, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, ऐसा है। चलो डन। ओके, तो ये हुआ हमारा डिस्कशन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर देखते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन में हमें बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह पता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। सो reactions of RCOOH. So what are the reactions of carboxylic acid? So reactions में, अरे क्या हुआ ये, इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है हमने जीओसी में डिस्कस किया होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ आप कर सकते हो। ओके पहले एक लिख लेता हूँ। फर्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर मतलब ये किसके साथ ऐसे बिहेव कर सकता है, RCOOH। ये क्या ये NaOH के साथ डाइल्यूट और एक्वस NaOH में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, टेस्ट रहती है ना ये, एक्वस NaOH में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। NaHCO3 के साथ क्या एफरवेंसेस ऑफ CO2 मिलेगा, और RLi के साथ, नहीं तो लिथियम नहीं तो सोडियम, सोडियम के साथ क्या ये रिएक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी। तो RCOO माइनस यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट H2O रहेगा, यहाँ पे CO2 प्लस H2O रहेगा, और यहाँ पे सोडियम के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल के हाफ H2 गैस निकलता है। ओके, सो ये होता है सोलुबल इन, सोलुबल इन एक्वस NaOH। ये टेस्ट होती है एसिडिक के लिए। ये आप यहाँ पे इफरवेंसेस ऑफ CO2, एफरवेंसेस ऑफ CO2, यहाँ पे एफरवेंसेस ऑफ H2, H2 गैस एलिमिनेशन। ओके, तो ये कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज है। जीओसी में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ लिया है ना यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट में ये सब लिया है ना। तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज दोस थिंग्स हियर, रिवाइज दोस थिंग्स। ठीक है, तो चलो लिख लिया ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। क्या हमने स्टरिफिकेशन, फिशर स्टरिफिकेशन वाला अल्कोहल में लिखा है, सेकेंड रिएक्शन। चलो लिख लिया क्या, डन। डन।
चलो डन और नॉट? ओके। हमने अल्कोहल चैप्टर में लिया है फिशर स्टरिफिकेशन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिस्कस्ड इन अल्कोहल वाला चैप्टर में। रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार। फिशर स्टरिफिकेशन क्या होता है? आर सी ओ ओ एच प्लस एच ओ आर डैश, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, माइनस एच टू ओ, प्रोडक्ट मिलेगा हमें आर सी ओ ओ आर डैश। फिशर स्टरिफिकेशन वाला प्रोसेस हमने लिया है इससे पहले। ठीक है, लिख लो ये, लिख लो लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। नेक्स्ट इज थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। आप इसकी रिएक्शन आर सी ओ ओ एच की रिएक्शन PCl5 के साथ कर सकते हो। इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कर सकते हो। इसी की रिएक्शन आप SO2Cl2 के साथ भी कर सकते हो। SO2Cl2 सब में जो प्रोडक्ट होगा RCOCl रहेगा। इसका साइड प्रोडक्ट होगा, पहले का साइड प्रोडक्ट क्या होगा? HCl प्लस TOCl3। दूसरे का प्रोडक्ट जो होगा SOCl2 का, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, SO2 गैस हो जाएगा, SO2 गैस हो जाएगा और HCl। और तीसरे में एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो SO3 गैस एलिमिनेट होगी और HCl एलिमिनेशन। तो एसिड क्लोराइड भी हम इससे बना सकते हैं। ओके, तो कम ऑन नोट डाउन दिस रिएक्शन। RCOCl बनाना है, ध्यान में रखो, PCl5 SOCl2 SO2Cl2 एसिड क्लोराइड के लिए। डन। ओके चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन विथ P2O5। P2O5 के साथ जनरली क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH, टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। P2O5 के प्रेजेंस में इसका क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O। और P2O5 हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन में। ओके, तो यहाँ पे P2O5 के प्रेजेंस में अनहाइड्राइड बनता है। एट द सेम टाइम 6 नंबर विथ अमाइन RNH2 के साथ सिमिलर वे में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्लस H2N और अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है आपको, और जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी RCO NH कनेक्टेड टू R, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बन जाएगा। तो एसिड प्लस अमाइन अमाइड। ओके, टू कार्बोक्सिलिक एसिड अनहाइड्राइड। ओके, RCOCl RNH2। सो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो डन। ठीक है, ये वाला लिख लो, देन आई विल स्क्रॉल अप।
हो गया, ये वाला पेज हो गया लिख के। फोर्थ बताता हूँ, फोर्थ कौन सी थी? अरे फोर्थ लिखा ही नहीं क्या? चलो ये नंबर गलत हुआ, 4 और 5 कर लो इसको। जी। चलो डन, हो गया। विथ P2O5 विथ RNH2 हो गया। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे बोलो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है और प्रोडक्ट भी बोलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH इज ट्रीटेड विथ AgOH, प्रोडक्ट मिलेगा ए की रिएक्शन आप करोगे Br2CCl4 के साथ, Cl2CCl4 के साथ, I2CCl4 के साथ। CCl4 will act as a solvent। क्या बोलो, सब तीनों रिएक्शन में सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। और कौन सी नेम्ड रिएक्शन है यहाँ पे? कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, कहाँ पे क्या मिलेगा? फर्स्ट में क्या मिलेगा, सेकंड में क्या मिलेगा, थर्ड में क्या मिलेगा? और कौन सी रिएक्शन है? एटलीस्ट प्रोडक्ट बोलोगे तो भी मैं बोल सकता हूँ। यस, वेरी गुड पूरा, यू गॉट इट। बाकी लोग चलो बोलो, कितने लोगों को आइडेंटिफाई हो गई रिएक्शन, समझ में आया कि ये वाली रिएक्शन है। यहाँ से रिवीजन पता चलती है आप कितना रिवाइज कर रहे हो। सार्थक कौन सा, सेकंड वाला? वेरी गुड, कबीर करेक्ट है। गलत है, सार्थक तेरा गलत है। आए, कबीर, कबीर ने, तूने पहले ठीक बोला था। 1 2 में 1 2 का पहला बराबर था। तेरा थर्ड का गलत है। यस वेरी गुड, हमें करेक्ट है। ओम के तीनों में वही बनेगा जो तूने लिखा है। थर्ड में कबीर नहीं, गलत हुआ। ठीक है, आदित्य करेक्ट है। वेरी गुड, चलो प्रोडक्ट हाँ है, बट बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, 2 3 लोगों ने आंसर दिए। यहाँ पे प्रोडक्ट है, पहले केस में RBr, दूसरे केस में RCl, तीसरे केस में आया क्या प्रोडक्ट? कबीर, कीटोन अल्डिहाइड, क्या लिखूं? RC डबल बॉन्ड OOR, ईस्टर फॉर्मेशन। हम्म, पहले 2 रिएक्शन कौन से है? फर्स्ट 2 आर हॉन्स डिकर, और लास्ट वन इज बर्नबॉम सिमोनिनी। बर्नबॉम सिमोनिनी, ये है हॉन्स डिकर रिएक्शन, ये है बर्नबॉम सिमोनिनी टाइप ऑफ रिएक्शन। यस, डन, फिनिश्ड। यहाँ पे वही रिएक्शन है, उसी का हेडिंग क्या है, नंबर 5 दिया था ना, 6। 6 वन इज बर्नबॉम और 7th वन इज, अरे उल्टा हुआ ना ये, ठीक है। बर्नबॉम सिमोनिनी इज ए वन रिएक्शन, और 6 वाला कौन सी है? हॉन्सडे का रिएक्शन। डन, यस, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नहीं, रिएक्शन अल्काइल RMgX के साथ क्या होगा? चलो हो गया ये 6th और 7th रिएक्शन। नंबर 8 विथ RMgX, बोलो क्या होगा यहाँ पे? चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं, CH3COOH when treated with ET MgBr, what is the product? A product CO
ET, B product CO OET, C product CO ET तो लिखा है ना? COOET भी लिखा है, COO माइनस MgBr और D प्रोडक्ट। चलो कुछ भी आप बोलो। CH4। विदुषी, देवांश, कैसा? हमें थोड़ा वो बराबर है तेरा, वहां पे वो नहीं चाहिए, लास्ट वाला थोड़ा करेक्ट कर उसको, बट करेक्ट है तेरा। जिनका मैंने नाम लिया है वो गड़बड़ किया है उसमें, पूरा वो नहीं, गलत। कार्तिक सही है, सौरभ गलत। देखो इतना सिंपल ही है, क्या गड़बड़ करते हो? नमन गलत, जयनान सही है, आदित्य सही है, सार्थक गलत, कुंज गलत, पूरा वो सही है, सार्थक अभी कौन लिखा? सार्थक नहीं, गलत है, ध्रुवी गलत है, ऋषि सही है, ओम सही है, कार्तिक सही है। आ गया अभी? आ गया या नहीं? क्या होगा यहाँ पे? अरे भाई, एसिडिक हाइड्रोजन है, Et माइनस है, Et माइनस पहले हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, C प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा इथेन, आपका जो ऑप्शन में नहीं है। Et हाइड्रोजन मतलब CH3, CH3 ये बनेगा, CH4 नहीं बनेगा, ये गलत है, ये गलत है। न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, उस टाइम भी बोला था मैंने, RNJX की रिएक्शन। अरे क्या रिएक्शन है तुम्हारी? होना हो गया, चलो हो गया क्या? हुआ या नहीं? डन और नॉट? चलो नेक्स्ट लिखे। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट विथ अल्काइल लिथियम, विथ RLI। RLI इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल लिथियम। क्या ये रिएक्शन मैंने दिया है ऑर्गेनोमेटेरिक्स में? लिया है शायद तुम्हारा। अल्काइल लिथियम के साथ क्या होता है? तो चलो वही रिएक्शन लिखते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब फिर से CH3CO OH प्लस ETLI। ईशान पटपट लिहायचं बाळा, चला लिहा। अरे झालेलं रिॲक्शन घेतोय रे मी, म्हणून फास्ट। ठीक आहे, ईशानने एकदम मराठीत मेसेज केला, कृपया लिहिण्यासाठी वेळ द्या प्लीज। बर, हम्म, चला वरचा झाला का लिहून वरचा? आधीच सही आहे। तुम्हाला मराठीत शिकवत नाही का कोणी? का बे पोट्टे हो, झालं की नाही लिहून लवकर लिहा ना, असं म्हणताय का कोणी? नाही म्हणत? क्यों भाग गए तुम्हें पढ़ाने वाले? हाँ, मीच मराठी बोलते का? IIT जेईच्या कोचिंग मध्ये मराठी लोक नाही आहेत बरं. आणि मी आता जो डायलॉग मारला त्याच्यानंतर तुम्हाला खतरनाक माहिती पडला असेल तर मी कुठचा म्हणून.
बरं चला. हम्म. अबे कोल्हापूर कुठून आलं प्रियांशू? असंच करशील का रे का? झालं. चला. आम्ही काय ते जुना काय? पुन्हा. अरे पुण्यातले लोक पोट्टेवन पोट्टेव म्हणते का रे? हा. एवढी खतरनाक लँग्वेज वापरली तरी समजत नाही तुम्हाला? कसे बैताड पोट्टे रे. व्हेरी गुड. नाउ यू गॉट द पॉइंट. चलो. प्रियांशु तू पूरे महाराष्ट्र में जा भाई. बराबर है, गांव में मत रुक साले. चलो. प्रियांशु को समझा दो यार कोई लैंग्वेज अपनी. चलो. डन हो गया, फिनिश. बाकी बातें बाद में करेंगे. अरे अरे अरे. चला. सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट हियर? प्रोडक्ट ए ऑप्शन वही लिखते हैं क्या? इन्हीं में से ऑप्शन है ए बी सी डी? व्हाट इज द ऑप्शन? 2 ब्यूटेनॉन डबल बॉन्ड ओ ई टी. बी ऑप्शन सी ओ ओ ई टी. सी ऑप्शन सी ओ ओ माइनस एम जी बी आर. और डी ऑप्शन, चलो यहाँ पे ई टी एच लिख देता हूँ. चलो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डन. एमजीबीआर कुठून आला? नाही एमजीबीआर नाही, एल आय लिहिला. एल आय. ठीक है. हाँ बट यहाँ पे रिएक्शन फर्स्ट आपको सी मिलेगा बट नॉट द कंप्लीट प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या होगा? सो क्या होता है? आर ई टी एल आई, आर एल आई के साथ क्या होता है? वेन एवर यू आर हैविंग एसिड ओ एच, आर एल आई क्या करता है? ई टी एल आई के साथ लिखता हूँ. ई टी माइनस हाइड्रोजन लेके जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा आर सी ओ ओ माइनस. अब जब ई टी माइनस आएगा तब ये यहाँ पे अटैक करके फिर से एक बार अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देगा. मतलब आर ओ माइनस एंड ई टी. अब इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेंगे, वाटर के एडिशन. यहाँ पे दो ओ एच आ जाएंगे, आर ई टी आ गया ना, और दो ओ एच, एक कार्बन पे दो ओ एच माइनस एच टू ओ. प्रोडक्ट इज आर सी ओ ई टी. कीटोन मिलता है. ठीक है, कीटोन मिलता है. तो ये अलग है, दो रिएक्शंस, इसलिए मैंने ये दोनों को साथ में लिखा है. याद रखो कि आर एम जी एक्स के साथ अल्काइल एसिड अलग बिहेव करता है और आर एल आई के साथ अलग. आर एल आई क्या होता है? स्ट्रांग होता है ना, ये स्ट्रांग होता है तो ये दूसरे टाइम भी अटैक करता है. आर एम जी एक्स यहाँ पे अगर आपने यूज किया ना आर एम जी एक्स, तो ये वाला अटैक नहीं होता है, तो आर एम जी एक्स नहीं कर पाएगा. बट आर एल आई जो है ई टी माइनस और एल आई प्लस, ये वाला अटैक करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. चलो डन. अभी कितने रिएक्शन, नए रिएक्शन दो तीन है इसमें. नए रिएक्शन होने के बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा. हुआ है ये, कुछ नहीं है इसमें. डिकार्बोक्सिलेशन भी दिया है हमने, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. ऑलमोस्ट डन है ये चैप्टर. एक दो रिएक्शन नए हैं, उसमें भी एक रिएक्शन तो हम दूसरे चैप्टर में लेंगे. और साइड चेन हैलोजनेशन वाला, रेड फास्फोरस Br2 का एक रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन. हाँ, और वो हीट ट्रीटमेंट वाला डाइक एसिड के रिएक्शंस. ठीक है, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए हम स्टॉप करते हैं. चलो. यस ठीक है, हो गया आज का डिस्कशन यहीं पे.
कल का रिएक्शन, कल ये वाला चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में एसिड क्लोराइड वगैरह देंगे। ओके चालेल, चला, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डन। चलो बाय बाय।